स्टूडेंट देखिए जो नेक्स्ट थ्योरम है हमारी, नेक्स्ट आपके पास द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए वेक्टर स्पेस वी ऑफ एफ टू बी ए डायरेक्ट सम ऑफ इट्स सबस्पेसेस W1 एंड W2 आर दैट। आपके पास क्या कह रहा है, V एक वेक्टर स्पेस है, W1 W2 उसके क्या है, सब स्पेस है। तो V आपके पास कब होगा डायरेक्ट सम में, किसके में, W1 और W2 में, कब, जब क्या करेगा आपके पास दो कंडीशन सेटिस्फाई। V क्या होगा आपके पास, लीनियर सम में होगा आपके पास क्या, W1 एंड W2। जो लास्ट वीडियो में मैंने डिफरेंस भी बताया था आपके पास, ये क्या बोला जाता है आपके पास लीनियर सम में, ये क्या बोला जाता है आपके पास लीनियर सम में। और दोनों जो आपके पास है W1 और W2 दोनों का इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए, 0, यानी आपके पास दोनों क्या होने चाहिए आपके पास डिसज्वाइंट। ये भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि दो जो सब स्पेस है उनको डिसज्वाइंट कब कहेंगे। इन दो कंडीशंस को अगर सेटिस्फाई करेगा तो आपके पास B क्या होगा, डायरेक्ट सम में होगा, किसके, W1 और W2 के में। इसके प्रूफ में देखिए स्टूडेंट्स, प्रूफ फर्स्ट हमने मान लिया कि कंडीशन, द कंडीशन आर नेसेसरी, द कंडीशंस आर नेसेसरी। हमने मान लिया कि V जो आपके पास क्या है, आपके पास क्या है, लेट आपके पास क्या है, लेट V ओवर F इज इन डायरेक्ट सम ऑफ W1 एंड W2 सच दैट आपके पास क्या कि जो V है वो क्या है, W1 प्लस में W2, इनके W1 W2 की क्या है, जो डायरेक्ट सम में दे रखा है। अगर डायरेक्ट सम में है तो ईच एलिमेंट क्या होगा, यूनिकली एक्सप्रेसिबल होगा V का W1 और W2 के में, बाय डेफिनेशन बोल रहे हैं हम। ये आपको क्या दिखाना है। अब अगर इसके डायरेक्ट सम में है तो देन देखिए आपके पास ये तो डायरेक्ट ही आ गया कि V क्या होगा आपके पास W1 प्लस में W2। V का हर एक एलिमेंट क्या होगा आपके पास W1 और W2 के सम की फॉर्म में लिखा जाएगा ना आपके पास। हमें और क्या दिखाना है यहाँ पे, टू शो क्या करना है आपके पास, डायरेक्ट सम में तो यहाँ पे लीनियर सम में तो डायरेक्ट आ गया आपके पास, बिकॉज आपके पास V क्या था डायरेक्ट सम में। आपको ये दिखाना है कि W1 इंटरसेक्शन W2 क्या है आपके पास 5, जो सेकंड वाला पोर्शन है। तो इसके लिए देखिए क्या कह रहा है आपके पास कि लेट इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो लेट इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो हमने क्या मान लिया कि एक नॉन जीरो एलिमेंट है, एक आपके पास क्या ले लिया हमने, एक नॉन जीरो एलिमेंट, जीरो यानी V इज नॉट इक्वल टू 0, और वो कहाँ बिलोंग करता है, W1 इंटरसेक्शन किसमें बिलोंग करता है, इसके दोनों के इंटरसेक्शन से बिलोंग करता है। तो देन आपके पास यहां से क्या आएगा, V जो है आपके पास देखिए V आपके पास W1 से भी बिलोंग करेगा एंड V किससे बिलोंग करेगा आपके पास W2 से भी बिलोंग करेगा। देखिए V आपके पास W1 से बिलोंग कर रहा है, V W2 से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब V कहां बिलोंग करेगा, वेक्टर स्पेस के अंदर बिलोंग करेगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, वेक्टर सब इसके सब स्पेस हैं V के। तो देन आपके पास देखिए मैं कैसे लिख सकता हूँ, V को क्या लिख सकता हूँ, एक बार तो स्मॉल v प्लस में 0 बिलोंग्स टू में क्या लिख सकता हूं, W1 प्लस में W2। ये किसका एलिमेंट है, W1 का, ये किसका एलिमेंट है, W का। एंड आल्सो आपके पास देखिए हम V को कैसे लिख सकते हैं, V को लिख सकते हैं 0 प्लस में आपके पास क्या V, जहां पे आपके पास ये भी किससे बिलोंग करेगा, W1 प्लस में W2। ये किसका एलिमेंट है, इसका, और ये किसका एलिमेंट है, इसका। V की देखिए यहाँ पे दो वे से हमने V को लिख दिया है। V इज एक्सप्रेस एज इन लीनियर सम ऑफ W1 and W2 in two different ways, टू आपके पास क्या, डिफरेंट वेज। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, एक कंट्राडिक्शन आ जाएगी, एक कंट्राडिक्शन बिकॉज आपके पास क्या है, V किसके लीनियर सम में है ना, W1 और W2 के लीनियर सम में, कंट्राडिक्शन। तो दिस इंप्लाइज यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, दोनों का जो इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा आपके पास, W1 इंटरसेक्शन W2, इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ 0 आएगा। यहां से आपका जो नेसेसरी पार्ट था स्टूडेंट्स वो कंप्लीट हो चुका है। अभी आपके पास इसके बाद आएगा आपका सफिशिएंट वाला पार्ट, इसके नेक्स्ट आपका कौन सा पार्ट आएगा, सफिशिएंट वाला। तो उसके लिए देखिए आपके पास क्या आएगा नेक्स्ट, इसके बाद क्या करेंगे हम, कंडीशन इज सफिशिएंट, वो देखिए पार्ट आपके पास, द कंडीशन इज सफिशिएंट, the condition is sufficient। तो उसके लिए देखिए आपके पास क्या, हमने मान लिया कि लेट, आपने क्या माना, लेट आपके पास क्या है, दो कंडीशन, V आपके पास क्या है, W1 प्लस में W2, यानी आपके पास क्या लीनियर सम में दे रखा है, हमें दिखाना है डायरेक्ट सम में।
एंड आपके पास क्या फर्स्ट कंडीशन तो ये थी, और सेकंड कंडीशन क्या हमारे पास दे रखा है कि W1 इंटरसेक्शन में W2 आपके पास क्या है, 0 है आपके पास। 200 क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 200 आपको करना है, यहाँ पे 200 हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 200 करना है कि V इज इन डायरेक्ट सम ऑफ W1 एंड W2। तो इसके लिए आपके पास क्या, V के हर एक एलिमेंट को यूनिकली एक्सप्रेसिबल W1 और W2 के सम में। तो यहां से आपके पास एक चीज तो क्या आएगी आपके पास, फ्रॉम, यहां से फ्रॉम, अगर इसको मैं फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम आपके पास क्या फर्स्ट, ईच एलिमेंट ऑफ आपके पास क्या आ जाएगा, V इज एक्सप्रेसिबल आपके किस में, एक्सप्रेसिबल एज इन लीनियर सम ऑफ, लीनियर आपके पास क्या, सम ऑफ W1 एंड W2। आपको लीनियर सम में तो लिखा गया, आपको बस सिर्फ क्या दिखाना है, यूनिकली दिखाना है। सो वी हैव ओनली शो दैट कि आपके पास क्या आ जाए, दैट आपके पास क्या, ईच एलिमेंट इज एक्सप्रेसिबल यूनिकली, ईच एलिमेंट इज एक्सप्रेसिबल यूनिकली। आपको यूनिकली दिखाना है कि किसके सम में आ जाए आपके पास, W1 और W2 के आपके पास एलिमेंट में। तो उसके लिए देखिए आपके पास मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन से सॉल्व करेंगे। लेट इफ पॉसिबल हमने ले लिया स्टूडेंट्स, लेट इफ पॉसिबल हमने क्या लिया कि अगर पॉसिबल है तो आपके पास क्या, हमने मान लिया कि लेट आपके पास क्या एक एलिमेंट है V बिलोंग्स टू में V, एंड आपके पास क्या V को हमने एक बार तो क्या ले लिया W1 प्लस में W2, एंड आपके पास V को एक बार क्या ले लिया हमने W1 डैश प्लस में आपके पास क्या W2 डैश, जहां पे आपके पास W1 और W आपके पास 1 डैश ये तो किसके एलिमेंट है, W1 के, एंड W2 एंड W2 डैश ये किसके एलिमेंट है, W2 के। हमने मान लिया कि अगर पॉसिबल है तो किसमें, दो अलग अलग वेज में ये लिखा गया है। अब यहां से देखिए हम इसको आगे, इसमें लिखा गया दोनों V के इक्वल है, तो दिस इंप्लाइज स्टूडेंट्स यहां से क्या आएगा, W1 प्लस में आपके पास क्या W2 किसके इक्वल आ जाएगा, W1 डैश प्लस में आपके पास क्या W2 डैश, W1 डैश को इधर लेके जाओ, W2 डैश को इधर, तो दिस इंप्लाइज आपके पास क्या आएगा, W1 माइनस में W1 डैश किसके इक्वल आ जाएगा, W2 डैश माइनस में W2, ये दोनों क्या आ जाएंगे आपस में इक्वल आ जाएंगे। यहां से आपके पास नाउ सिंस आपके पास क्या आएगा, नाउ आपके पास क्या आएगा, W1 इज ए सबस्पेस ऑफ, आपके पास किसका सबस्पेस है, W1 इज ए सबस्पेस ऑफ आपके पास क्या है V और F। W1 देखो किसका एलिमेंट है आपके पास, W1 का, स्मॉल W1 है ये यहाँ पे, और आपके पास W1 डैश किसका एलिमेंट है, W1 का। तो दिस इंप्लाइज आपके पास स्टूडेंट्स क्या, W1 माइनस में W1 डैश किससे बिलोंग करेंगे आपके पास, कैपिटल W1 से। ऐसे ही आपके पास W2 क्या है आपके पास, कैपिटल W2 आपके पास क्या है, इज ए सबस्पेस ऑफ आपके पास क्या है, इज ए सबस्पेस ऑफ V और F। आपके पास सबस्पेस है तो आपके पास स्मॉल W2 किसका एलिमेंट है, कैपिटल W2 का, एंड स्मॉल W2 डैश किसका एलिमेंट है, जो वेक्टर सबस्पेस था W2 उसका। तो दिस इंप्लाइज आपके पास W2 डैश माइनस में W2 सबस्पेस की डेफिनेशन से ये क्या बिलोंग करेगा, W2 में बिलोंग करेगा। देखो ये आपके पास एलिमेंट W1 का एलिमेंट है, ये किसका एलिमेंट है, W2 का एलिमेंट है, और दोनों क्या है इक्वल है। तो यहां से स्टूडेंट्स आपके पास जो आएगा, आपके पास यहां से क्या आएगा आपके पास, ये दोनों एलिमेंट इक्वल हैं, ये W1 से बिलोंग करेगा, ये किससे बिलोंग करेगा, W2 से बिलोंग करेगा। इसका मतलब आपके पास क्या है, ये भी W2 से बिलोंग करता है और ये भी किससे बिलोंग करता है स्टूडेंट्स, W2 से बिलोंग करता है आपके पास। तो यहां से आपके पास क्या आएगा, यहां से दिस इंप्लाइज आपके पास देखिए यहां पे क्या लिख सकता हूं मैं, W1 माइनस में W1 डैश जो इक्वल किसके था, W2 डैश माइनस में W2, ये कहां बिलोंग करेगा आपके पास, W1 में बिलोंग करेंगे और W2 में बिलोंग करेंगे। इसका मतलब आपके पास W1 माइनस में, यहां से ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, W1 डैश माइनस में W1 माइनस में W1 डैश जो किसके इक्वल आ रहा था, W2 डैश माइनस में W2, वो दोनों के फिर क्या करेंगे, इंटरसेक्शन से भी करेंगे, बिकॉज आपके पास दोनों इक्वल हैं, ये W1 से बिलोंग कर रहे हैं W2 से, तो दोनों इक्वल हैं, तो दोनों इंटरसेक्शन से भी करेंगे। बट हमें गिवन क्या है, हमें क्वेश्चन में, बट हमें गिवन क्वेश्चन में है कि W1 और W2 का इंटरसेक्शन क्या है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है, W1 इंटरसेक्शन में W2 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। तो इसका मतलब ये एलिमेंट भी 0 के इक्वल आएगा, ये एलिमेंट भी क्या आएगा आपके पास, 0 के इक्वल आएगा। तो उसके लिए देखिए आपके पास नेक्स्ट अगेन आपके पास, इसको हम रखते हैं आपको
साइड में दिखाते हुए चलेंगे आपको उसका यूज करते हुए। नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज आपके पास स्टूडेंट क्या आएगा, W1 माइनस में W1 डैश, ये भी क्या आएगा आपके पास जीरो के इक्वल, सिर्फ जीरो के इक्वल आएगा। एंड आपके पास क्या, W2 डैश माइनस में W2, ये भी किसके इक्वल आएगा, जीरो के इक्वल। यहां से आपके पास क्या आएगा, W1 माइनस में W1 डैश इज इक्वल टू जीरो, एंड W2 डैश माइनस में W2, ये भी किसके इक्वल आ गया, जीरो के इक्वल। दिस इंप्लाइज आपके पास W1 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, W1 डैश, एंड W2 डैश किसके इक्वल आ जाएगा, W2 के इक्वल। जो हमने दो अलग अलग लिए थे स्टूडेंट्स आपके पास, देखो W1 किसके इक्वल है, W1 डैश के, और W2 किसके इक्वल है, W2 डैश के इक्वल। तो दिस इंप्लाइज आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज आपके पास क्या आ जाएगा, जो आपने W1 प्लस में W2 लिया था वो किसके इक्वल आ गया आपके पास, जो आपके पास W1 डैश प्लस में W2, ये तो इक्वल तो थे ही, W1 डैश के इक्वल है, एंड W2 किसके इक्वल है आपके पास, W2 डैश के इक्वल है। और यहां से अगर ये इक्वल आ गए आपके पास, तो दिस इंप्लाइज V इज यूनिकली, क्योंकि आपने जो माना था ना पॉसिबल, वो आपके पास क्या गए, V इज यूनिकली आपके पास क्या एक्सप्रेसिबल एज इन लीनियर सम ऑफ, लीनियर आपके पास क्या, लीनियर सम ऑफ एलिमेंट ऑफ W1 एंड W2। दिस इंप्लाइज आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहां से V क्या आ गया आपके पास, डायरेक्ट सम में आ गया किसके में, W1 एंड W2 में। यही आपको इस प्रूफ जो थ्योरम था इसमें आपको प्रूव करना था स्टूडेंट्स। इसके आगे आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आपको खुद ट्राई करना। अगर कोई डाउट्स रहते हैं स्टूडेंट्स तो आप मेरे को कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।